वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से लगभग एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में मैथ से दो प्रश्न कितने नंबर का, 4 नंबर का। हर शिफ्ट में 4 नंबर या 4 नंबर से 6 नंबर भी हो जाते हैं हर शिफ्ट में। यहाँ से 4 और 6 नंबर का हर शिफ्ट में प्रश्न बनते हैं। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे 20 तारीख 2024 में जितने भी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 20 तारीख में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जितना भी सरलीकरण से प्रश्न पूछा गया था सबके ऊपर सब प्रश्नों को हम आज देखेंगे। यदि आप लोग इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार से मैथ का वीडियो जो है छोटे छोटे चैप्टर के रूप में, छोटे छोटे वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराते रहेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे प्रश्न को और बिल्कुल आसानी से और समझाएंगे आप लोगों को, बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर है, देखो, बड़े कोष्टक में 41 गुणे 36, फिर मझले कोष्टक 36 ऑफ 4 भागे, फिर कोष्टक में 96 ऑफ 2 भागे 24, फिर कोष्टक बंद, फिर मझले कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। सबसे पहले जब आपको दिए जाए तो सबसे पहले आप लोग आप को हल करिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग किसे हल करेंगे, सबसे पहले आप को हल करिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों किसे हल करेंगे, BODMAS। क्या दोस्तों, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट में हल करेंगे, फिर उसके बाद जो ऑफ दिए रहे सबसे पहले आप लोग उसे हल करेंगे। यही इतना चीज़ आप लोग याद करिए रहिएगा। सबसे पहले ऑफ को हल करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। इतना चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, जिससे आप लोग आसानी से जो है इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। आप लोग इसके लिए क्या याद कर लीजिए, बॉडमास, क्या बदमाश, बदमाश बदमाश 4 बार पढ़िए, बस याद हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न को सबसे पहले हल करिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, हमने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं बदमाश, यही लिख दिए। अब देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, ब्रैकेट में ब्रैकेट को ऑफ को हल करेंगे। सबसे पहले किसे हल करेंगे, ऑफ को। चलो देखते हैं, सबसे पहले आप लोग ऑफ को हल करिएगा। चलो देखो, 41 गुणे में मझिले कोष्टक 36, ऑफ का मतलब होता है का मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा लगा देंगे। गुणे में 4 भागे 96 ऑफ, फिर ऑफ आ गया, गुणे में गुणा लगा देंगे आपके स्थान पर 2 भाग में 24। अब क्या करेंगे, कोष्टक को बंद कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग किसे हल करिएगा दोस्तों, ऑफ को हल करिएगा। फिर आगे चलेंगे, ऑफ को सबसे पहले हल करेंगे ना। अगले वाले पर चलते हैं, 41 गुणे में 36, यहाँ पर ऑफ था ना, 36 में जब 4 का गुणा करेंगे, सबसे पहले आप को हल कर रहे हैं, किसे, ऑफ को हल कर रहे हैं। जब 36 में 4 का गुणा कर दोगे तो 36 चौके कितना हो जाएगा, 144। फिर आगे चलेंगे, आगे क्या है दोस्तों, भाग है, भाग लगा देते हैं। फिर उसके बाद 96, यहाँ पर आप था 96 का 2 में गुणा करो, 96 का जब 2 में गुणा करोगे तो आप लोगों को 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 कितना हो जाएगा, 192। फिर उसके बाद भाग में 24, फिर कोष्टक को बंद कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या करेंगे, अगले वाले पर चलते हैं। हमने आप को हल कर लिया, अब क्या करेंगे, अब आप के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड को हल करेंगे। चलो देखो, डिवाइड को हल करते हैं। 41 गुणे में 144 भाग है ना। अब क्या करेंगे, डिवाइड को हल करेंगे। चलो अभी इसे हम वैसे लिखते हैं, कोष्टक वाले भाग को हल करेंगे। सबसे पहले 192 में जब 24 का आप लोग भाग दे देंगे तो 24 इसके बट्टे के रूप में आ जाएगा। 192 का बटा हुआ 24 आ गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। 41 गुणे में 144 भाग है ना, भाग का यहाँ पर हम लोग गुणा लगा देते हैं। चलो देखो, गुणा लगा देंगे। फिर 24 का जब 192 में आप लोग गुणा करोगे तो 24 एकम 24, 24 अट्ठे हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर जब गुणा लगा दिए तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का नीचे आ जाएगा। हम सीधे यहाँ पर लिख देते हैं, 1 ऊपर चला गया, 8 आप लोगों का नीचे आ जाएगा। फिर अब उसके बाद इसे भी काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 कितने में, 18 में कट गया। फिर उसके बाद आप लोगों का बचा कितना, 18 और 41 का आपस में गुणा हो जाएगा। 41 गुणे में 18, 41 का 18 में जो गुणा कर दोगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा,
38। इसका हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह भी जो है 20 तारीख दूसरा महीने 2024 में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। पहला शिफ्ट का, अभी पहला शिफ्ट का कर रहे हैं। पहले शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न पूछा गया था, तीनों का 6 नंबर का। 3 प्रश्न 6 नंबर, सिर्फ सरलीकरण से 6 नंबर का जब पूछा जा रहा है, इसका मतलब सरलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में सरलीकरण से प्रश्न जो है 4 नंबर का तो फिक्स ही रहता है। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग देखिएगा BODMAS होता क्या है, बदमाश होता है। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को हल करेंगे, मतलब क्या, ब्रैकेट में जो चीज़ दिए गए हैं हल कर लेते हैं। 33 और 7 दिए गए, 33 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। फिर आगे चलते हैं, गुणा है 44 में 2 का भाग देने को कहा है, 2 का जब भाग दे दोगे तो हो जाएगा 22। फिर आगे चलेंगे, देखेंगे 5 का 5 में गुणा करने को कहा है, 50 हो जाएगा 25। अब देखो इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो इसे देखते हैं बिल्कुल बारीकी से, एकदम आसानी से देखेंगे। सबसे पहले लिखें लोगे BODMAS, BODMAS। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को हल करिएगा, फिर आप रहे आप को हल करिएगा, नहीं तो डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। तो देखो इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को हल करते हैं ना। 175 गुणे में 72, भाग को जब हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 24 जो है नीचे आ जाएगा। एक ऊपर चला जाता है और 24 नीचे चला जाता है, गुणे के रूप में हो जाता है ऐसे। प्लस में 5, फिर उसके बाद गुणे में 20, भागे में 2 हो गया। चलो आगे देखते हैं, भागे में तो इसे चलो 24 एकम 24, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 हो गया। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे कहीं कुछ सिस्टम से कट रहा है कि नहीं, आगे नहीं कट रहा है। चलो अब इसे लिख देते हैं, 175 गुणे में 3 प्लस में 5, फिर आगे देखो गुणे में 20, भागे में 2 हो गया। फिर अगले लाइन पर चलते हैं, अब देखो अगले लाइन पर चलते हैं। अब देखो फिर उसके बाद हम लोग भाग को हल किए, अब गुणा को हल करते हैं ना। गुणा को हल करो, ब्रैकेट वाले गुणा को हल करते हैं। 175 में 3 का गुणा कर दोगे तो 525 प्लस 5, 525 में 5 जोड़ दो, 525 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा। इसके जगह पर हम लोग सीधे 530 लिख देते हैं। कितना लिख दिए, 530। फिर आगे चलेंगे, देखो आगे यहाँ पर क्या दिए गए हैं, गुणे में 20, गुणे में 20 भाग में 2। अब क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट ही वाला हल करेंगे, यहाँ पर भाग पहले नहीं हल कर देंगे, अभी ब्रैकेट ही वाला हल करेंगे। 530 में 20 का क्या करो, गुणा करना है। 530 में हम लोगों को 20 का गुणा करना है, फिर उसके बाद भाग है, भाग को हम लोग जब गुणा के रूप में करेंगे तो बटे में 1 रहता है, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा ना, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। अब इसी को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 धामा 20, फिर आ कितना गया, 530 में 10 का गुणा करना है। 530 गुणे में 10 कितना हो जाएगा, ये हो गया आप लोगों का 5300, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यह जो है इस टाइप का 3 बार, लगभग 3-4 बार इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी में, 3-4 बार लगभग कई शिफ्टों में इस प्रश्न को रिपीट किए गए हैं, सिर्फ आप लोगों का अंक बदल दिए गए हैं। इस प्रश्न को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे और एकदम आसानी से देखेंगे, आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा, थोड़ा सिर्फ ध्यान देना है बस। चलो देखो सबसे पहले आप लोगों को दिए क्या गए हैं, 0.1 का स्क्वायर धन 0.001 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, 0.1 का गुणा कितनी बार हो गया है, 2 बार। 0.1 का गुणा 2 बार हुआ है ना। फिर उसके बाद अगले में क्या दिए गए हैं, 0.01 का गुणा हुआ 0.01, इसका गुणा 2 बार हो गए। अब चलो इसी को आप लोगों को हल करना है, एकदम बारीकी से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, आप लोग देख घबराइए नहीं।
सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, एक का जब एक में गुणा करोगे तो एक आएगा ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर दशमलव कितना है, एक अंक पर यहाँ पर दशमलव है, एक अंक पर, फिर यहाँ पर कितने अंक पर, 2 अंक, एक एक मिला के कितने अंक, 2 अंक हो गया ना। यहाँ पर आप लोगों का अंक कितना है, एक ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो एक जीरो बढ़ा दो, अब दशमलव लगा दिए, तो हमारा दशमलव कितने अंक पर हो गया, 2 अंक पर हो गया कि नहीं, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, 2 अंक पर दशमलव करना था तो हमने एक जीरो लगा के कर दिए। सेम इसी तरीके से अगला का भी करेंगे। अगला का क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो है एक एक का गुणा एक करोगे तो एक ही आएगा, एक का गुणा एक में किए तो एक आ गए। फिर उसके बाद देखेंगे दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक पर दशमलव है। एक तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, एक अंक मतलब हमारा पहले लिखा गया है। क्या दोस्तों, एक अंक को तो हमने पहले लिख लिया है, फिर उसके बाद अभी हमें 4 अंक पर दशमलव लाना है, तो हम कितने जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए, हमारा 3 अंक हो गया। अब एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अंक हो गया। अब यहाँ पर दशमलव लगा दिए। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सवाल को आप लोग इसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। फिर अब दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, दशमलव 0 1, फिर उसके बाद धन, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रख कर जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे ही हमेशा दशमलव रख के जोड़ेंगे। फिर उसके बाद दशमलव नीचे रख दिए, फिर उसके बाद 1 0 2 0 3 0 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 जीरो, अब 1 लिखेंगे, जोड़ दो, 1 आ गया, 0 1 दशमलव 0। आप लोगों का आ कितना गया, सॉरी यहाँ पर 1 जीरो, अब यहाँ पर दशमलव। इसका भी आप लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दोस्तों बट्टे है, चलो हल करते हैं। प्रश्न में दी गई 16 गुणे में कोष्टक में 9 धन 4 है, -13 गुणे 14 का बटा हुआ 50 -12 धन 12। सबसे पहले आप लोग जानते हैं BODMAS, बदमाश। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को हल करो, ब्रैकेट को हल करेंगे क्या, 16 धन 9 में 4 का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 4 13 -13 गुणे में 14, बटे में क्या हो गया 50 -12 12 आपस में जोड़ने के बाद 24। अब इसी को हल करना है आगे। हल कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर +13 -13 है, दोनों को आपस में काटेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई को पहले हल करना होता है। इसका एक और तरीका हो जाएगा, इसके देखो अंश में आप लोग क्या है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, 13 13 दोनों में दिए गए हैं, तो आप लोग 13 को कॉमन ले सकते हैं। 13 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो एक में बचेगा क्या, 16, फिर उसके बाद माइनस बच गया यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या बच जाएगा 14। उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉमन लेना हल करना तो आता ही होगा। 16 - 14 गए 50 में जब आप लोग 24 को घटा देंगे तो आप लोगों के पास कितना बच जाएगा 26। फिर यहाँ पर 13 एक कम 13 दूना 26 हो गया। फिर उसके बाद 16 में से जब 14 घटा दोगे तो आप लोगों का कितना आएगा, 16 में से 14 चला जाएगा तो 16 में से 14 चला जाएगा तो आप लोगों का 2 आ जाएगा, 2 का बटा हुआ 2, 2 2 से काट दोगे तो आप लोगों का बचा कितना, 1 बच गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न में दिए गए हैं 880 + 41 भागे 14 गुणे 84 - 26। इसी को हल करना है। इसे हल करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा होता क्या है, बदमाश होता है, BODMAS, बदमाश होता है। या दोस्तों देखो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, 20 तारीख 2रा महीने 2024, 20 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को हल कर लेते हैं। डिवाइड को हल करेंगे कैसे, आप लोग लिखिएगा 880 प्लस में 41। डिवाइड को हल करने के लिए गुणन लिखेंगे, जैसे ही गुणन का चिन्ह लगा तो यहाँ पर नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे चला जाएगा, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद गुणे में 84 लगा है, 84 लिख देंगे, माइनस में 26। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये 14 ये 84, 14 छंग 84 से कट जाएगा ना। फिर उसके बाद अगले पर चलते हैं। आपका आया कितना, 880 प्लस में 41 और 6 का आपस में गुणा हो जाएगा। 41 और 6 का दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। 41 6 का कितना हो जाएगा, 246। फिर आगे बचा है आप लोगों का कितना, 26 बचा है शेष। अब देखो अब इसी को हल कर लो, 880, अब देखो 246 में जब 26 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 6 में 6 गए 0, 220 बच गया।
फिर उसके बाद आप दोनों को आपस में क्या कर लो, जोड़ लो, दोनों को आपस में जोड़ लो। 880 में 220 को जब जोड़ दोगे तो 1100 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइएगा इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, कोष्टक में 48 माइनस कोष्टक में 20 माइनस 8 कोष्टक बंद भागे कोष्टक में 4 गुणे 3 है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करने के लिए 48 माइनस, फिर ब्रैकेट को हल करेंगे, 20 में से 8 चला जाएगा तो 12 हो गया ना, भागे 4 का 3 में गुणा कर दोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। 48 माइनस 12 ये अभी कोष्टक में ही है ना, तो 48 में से 12 को जब घटाएंगे तो आप लोगों का 36 हो जाएगा। ये भाग है, भाग को जब गुणा करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। 12 का 3 से काट देंगे तो 12 3 36, 3 हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइएगा इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिएगा 443 माइनस 226 भागे 2 गुणे में 5। इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या होता है, BODMAS, बदमाश होता है। तो सबसे पहले आप लोग हल करिएगा। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को ऑफ नहीं दिए, डिवाइड दिए, डिवाइड को हल करते हैं। सबसे पहले 443 माइनस 226 ये गुणा करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, गुणे में 5 बच गया। अब देखो इसे हल करते हैं। 443 माइनस 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6 गुणे में 5। अब देखो आगे चलते हैं। आगे दिए गए हैं 443 माइनस 113 में जब 5 का गुणा कर दोगे तो 565 हो जाएगा। 565 में जब 443 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 122। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर प्लस जो है, प्लस वाला चिन्ह छोटा है, इससे 565 तो माइनस लग जाएगा। माइनस 122 आप लोगों का आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए 8 के 8 प्रश्न जो है समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको SSC GD से संबंधित जितना भी प्रश्न, लगभग रिपीटेटिव प्रश्न होते हैं, आपको हम इसी प्रकार से चैप्टर वाइज या इसी प्रकार से टॉपिक वाइज बताएंगे। मिलते हैं।